आई एम नेहा, फिटनेस ट्रेनर, जिम और योगा इंस्ट्रक्टर, ऑल्सो कराटे कोच। आज की वीडियो प्राणायाम से रिलेटेड है क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि मैं प्राणायाम से रिलेटेड वीडियो बनाऊं। तो आज की वीडियो मैंने नाड़ी शोधन प्राणायाम की बनाई है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन को भी दबाइए ताकि आपको इसी प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहें। प्राणायाम का अर्थ होता है शरीर का प्रकृति के साथ तालमेल बनाए रखना, और जब हमारा शरीर का प्रकृति के साथ तालमेल बन जाता है तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करते हैं और इसके फ़ायदे। अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है, इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है और अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या है। नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। नाड़ी मीन्स सूक्ष्म ऊर्जा प्रणाली, शोधन मीन्स सफाई शुद्धि, प्राणायाम मीन्स सांस लेने की प्रक्रिया। मानव शरीर में कई सूक्ष्म ऊर्जा चैनल होते हैं जो किसी कारण से बंद हो जाते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है, सांस लेने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो इन सूक्ष्म बंद हुए ऊर्जा चैनल को साफ कर सुचारू रूप से चलाने में हमारी मदद करती है, हमारा मन शांत रखती है। और इस प्रक्रिया को अनुलोम विलोम प्राणायाम के भी नाम से जाना जाता है और इसे हर उम्र के लोग कर सकते हैं। मानव शरीर में 72,000 से भी अधिक नाड़ियाँ होती हैं, जिसमें से 3 प्रमुख नाड़ी होती हैं, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा नाड़ी हमारे लेफ्ट साइड होती है, जिसे हम चंद्र नाड़ी के भी नाम से जानते हैं। यह शरीर हमारा ठंडा रखती है। गर्मियों के दिनों में चंद्र नाड़ी यानी कि ईड़ा नाड़ी से प्राणायाम शुरू करेंगे तो आपका शरीर ठंडा रहेगा। पिंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी हमारे राइट साइड होती है, जिसे हम सूर्य नाड़ी के नाम से भी जानते हैं, और यह शरीर हमारा गर्म रखती है। सर्दियों के दिनों में अगर आप पिंगला नाड़ी से शुरू करते हैं तो आपका शरीर गर्म रहता है। सुषुम्ना नाड़ी, यह हमारी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी को बैलेंस करके रखती है। यह हमारे पीछे साइड बीच में होती है, रीढ़ की हड्डी के पास से होते हुए नीचे जाती है। इसी से सैकड़ों नाड़ियाँ जुड़ी होती हैं। यह हमारे वात, पित्त और कफ इन त्रिदोष को बैलेंस करती है। त्रिदोष को बैलेंस करने के लिए हमें इस नाड़ी को जागृत करना होता है। तो आइए देखते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको कोई आसन लगाना है। आसन आपका सुखासन हो सकता है, जिस तरीके से मैं बैठी हूँ। पद्मासन लगा सकते हैं, जो पद्मासन लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से होता है, एक के ऊपर एक पैर रहेगा। जो इन दोनों में कंफर्ट नहीं फील करते हैं वो वज्र आसन में भी बैठ सकते हैं। वज्रासन हमारा इस तरीके से होता है। इसके बाद आप कोई भी मुद्रा लगा सकते हैं, ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा या फिर वरुण मुद्रा। ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में आपकी तर्जनी और अंगूठा मिले होते हैं, 3 फिंगर सामने होते हैं। इसको लगाने से आपका ध्यान एकाग्र होता है, एकाग्रता शक्ति बढ़ती है। इसके रेगुलर अभ्यास से बच्चे मेधावी ओजस्वी होते हैं, क्रोध चिड़चिड़ापन खत्म होता है, नकारात्मक विचार का नाश होता है। वरुण मुद्रा, वरुण मुद्रा हमारी स्किन के लिए बहुत लाभकारी होती है। इसमें हमारी कनिष्ठिका और अंगूठा मिले होते हैं, तीनों उंगलियां नीचे होती हैं। इसको लगाने से शरीर का रूखापन खत्म होता है, चर्म रोग जाते हैं, रक्त विकार, जल व्याधियाँ, इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिलता है। स्किन मुलायम और चिकनी होती है, चेहरा सुंदर होता है। और ध्यान रहे कफ प्रवृत्ति के लोग इसको बिल्कुल भी ना करें। तो आइए देखते हैं कि आप प्राणायाम कैसे करते हैं। आप कोई भी मुद्रा लगा लीजिए, ध्यान मुद्रा या फिर वरुण मुद्रा। आंखें बंद रहेंगी, नेक स्ट्रेट रहेगी, बैकबोन स्ट्रेट रहेगी। गर्मियों का दिन चल रहा है तो हम ईड़ा नाड़ी से शुरू करेंगे और मैंने ध्यान मुद्रा लगाई हुई है। तो आइए ईड़ा नाड़ी से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी लेफ़्ट साइड की नोज़ को बंद करना है। ध्यान रहे आपको तर्जनी उंगली का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि तर्जनी उंगली का रिलेशन हमारा वायु से होता है, जो कि हमारे मन को एकाग्र रखने में मदद नहीं करती है। तो इसलिए हम इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप मध्यमा या अनामिका का यूज़ कर सकते हैं या इन दोनों का ही यूज़ कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं।
सबसे पहले आपको राइट साइड से ब्रीद इन करनी है, देन सेकेंड साइड से ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये हमारा एक सर्किल कंप्लीट हो गया है। दूसरा सर्किल स्टार्ट करते हैं। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, सेकेंड साइड से ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, देन खत्म। ध्यान रहे, प्राणायाम जिस साइड से शुरू करेंगे उसी साइड से ही ख़त्म करेंगे। और सांस की गति इतनी भी चाहिए कि नाक के पास रखी हुई रुई बिल्कुल भी ना हिले। जिन्होंने प्राणायाम करना अभी शुरू किया है वो इसे प्रथम सप्ताह 20 से 30 बार करेंगे। जो इसको कर रहे हैं, मतलब काफ़ी टाइम नहीं हुआ, अभी कुछ ही टाइम हुआ है, उसे 5 से 6 मिनट कर सकते हैं। जो इसके निरंतर अभ्यास में है वो इसको 5 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। यह प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम दमा की बीमारी के लिए जादू है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि इससे हमारा रक्त शुद्ध होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देते हैं। सिंपल सी बात है कि प्रकृति के बनाए नियम के अनुसार अगर आप चलेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। जैसे कि वो जितना हमें देती है हमें भी उसको उतना देना पड़ेगा, यानी कि उसकी दी हुई ऑक्सीजन को हम ले रहे हैं, उसकी ज़रूरत है कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें उसको कार्बन डाइऑक्साइड देनी होगी, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो आइए देखते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम के लाभ। इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। अगर आप इसका रेगुलर अभ्यास करते हैं, निरंतर अभ्यास में है, तो आपके अंदर से तनाव, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, अंगों में कंपन, घबराहट, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। सिर दर्द, कानों से कम सुनाई देना, आँखों से कम दिखाई देना, रक्त विकार, जल व्याधियाँ, जितने भी मल्टीपल सिरोसिस हैं, ये सारी चीज़ों से हमें छुटकारा मिलता है। तो आज के लिए इतना ही है। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम को निरंतर अभ्यास में लाइए, इसके फ़ायदे देखिए। अगर आपको इस प्राणायाम को करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे पर्सनल कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा कपालभाति से रिलेटेड होगा, कैसे करें और उसके फ़ायदे। अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो बनाए रखिए अपना साथ नेहा फिटनेस ट्रेनर के साथ। फिर मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा।